हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मीनाक्षी मैम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक वंडरफुल स्टोरी लेकर। बट बिफोर दैट लेट मी वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेल अ टेल। फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने एक बार कहीं बचपन में पढ़ी थी, बट सिंस देन इट अट्रैक्ट्स मी अलॉट और आई एम श्योर आज की स्टोरी सुनने के बाद आपको भी ये हमेशा हमेशा याद रहेगी। क्यों जानते हैं क्यों? लेट मी टेल यू। क्योंकि ये स्टोरी हमें सिर्फ एक मॉरल नहीं बल्कि बहुत सारे मॉरल इस स्टोरी में छिपे हैं जो हम इससे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मेरी ये स्टोरी में एक सेठ जी हैं जो बहुत ही धनवान होते हैं, धनी होते हैं, बट इसके साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और अपनी मेहनत से उन्होंने समाज में अपना एक नाम बनाया है और उनके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो काम करते हैं और उन्होंने अपनी सेठानी के लिए भी घर पे अच्छे नौकर चाकर की व्यवस्था की हुई है। एक जरूरी बात यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि उनके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं और उन्हें पिता तुल्य मानते हैं। बदले में सेठ जी भी उन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद फ्रेंड्स, एक बार उनके घर में सेठानी के गहनों की चोरी हो गई और इससे सेठ जी को बहुत दुख पहुंचा। वो बहुत हर्ट हुए और वो सिर्फ इसलिए हर्ट नहीं हुए क्योंकि गहने चले गए, बल्कि उन्हें इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि उन्होंने जिस पूरे अपने ग्रुप को एक फैमिली जैसा लेके मानते थे उसमें वो कौन है जो इतना कपटी और दोषी है। उनके इस परिश्रम में कहाँ कमी रह गई, अपनेपन में कहाँ कमी रह गई, इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो विचार विमर्श करने लगे कि आगे क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि वह कौन है जिसके मन में कपट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सेठ जी बहुत ही धनी हैं, बट साथ ही वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं और बड़े हेल्पफुल हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं वहाँ पे वो इंसान अपने आप उसमें बहुत ज्ञान होता है, उसमें एक वो इंसान सचमुच में बहुत ज्ञानी होता है, समझदार होता है। और हमारे सेठ जी ऐसे ही थे। तो उन्होंने एक योजना बना ली अपने मन में और नेक्स्ट डे उन्होंने सबको ये बात कही कि वह इस समस्या का समाधान के लिए अपने गुरुजी के पास विचार विमर्श करने के लिए जा रहे हैं। और ये कहकर वो नेक्स्ट डे कहीं चले गए और उसके बाद जब वो अगले दिन आए तो वो बड़े प्रसन्नचित्त थे और उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को बुलाया, वो चाहे दुकान के थे चाहे घर के थे, और एक कमरे के सामने बैठ गए और उनके सारे कर्मचारी लाइन लगाकर खड़े हो गए। उन्होंने कर्मचारियों को एक्सप्लेन किया कि आप सब बारी बारी से इस कमरे के अंदर जाएंगे जहां पर बिस्तर पर मैंने एक रेडियो रखा हुआ है, उस पर जाके आप सबको अपने हाथ दोनों ऐसे रखने हैं 1 मिनट तक और उसके बाद मैं आपको बाहर बुला लूंगा और आप सब में से जो भी व्यक्ति चोर होगा तो वो जब भी हाथ रखेगा तो उसके हाथ रखने से 1 मिनट के अंदर अंदर वो रेडियो बज पड़ेगा। अभी वो रेडियो ऑफ है। सभी लोग इस बात पे अग्री कर गए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो ये काम शुरू हुआ और सेठ जी सभी को, अपने कर्मचारियों को बारी बारी से उस कमरे के अंदर भेजते और वो बारी बारी से जाके अपना हाथ उस रेडियो पे रखते और 1 मिनट बाद सेठ जी उन्हें बाहर बुला लेते और इस प्रकार सेठ जी का दिया हुआ टेस्ट पूरा हो गया। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है फ्रेंड्स कि वो रेडियो एक बार भी नहीं बजा। तो सभी कर्मचारी और नौकर चाकर ने रोष दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया कि हम तो आपको पिता तुल्य मानते थे, इतना प्यार करते थे और बदले में आपने हम पे इतना शक किया। तो सेठ जी ने कहा, नहीं बच्चों, अभी मेरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सब अब एक लाइन में फिर से खड़े हो जाओ। तो वो सारे एक लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अब आप सब अपना हाथ यूं निकाल लो, और वो सब अपना हाथ निकाल के खड़े हो गए। और फिर सेठ जी गए फ्रेंड्स और उन्होंने अपनी नाक पास ले जाकर सबके हाथों को सूंघा, सारे कर्मचारियों के हाथों को उन्होंने सूंघा बारीकी से, सबके हाथों को। और उसके बाद नंबर 4 नंबर का जो उनका घर का नौकर था उसको उन्होंने खींच के निकाला और ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगे
और गुस्से में चिल्लाकर बोले कि तू अपने चोरी कबूल कर, वरना मैं तुझे पुलिस को दे दूंगा और जिससे तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और लेकिन अगर तू अपनी गलती मानता है तो शायद मैं तुझे दया दिखा के छोड़ भी दूं। उस नौकर ने तुरंत हाथ जोड़े और सेठ जी के पैरों पे पड़ा कि मुझसे वहां गलती हो गई, मेरी खराब आदतों के चलते मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे सेठ जी ने भी दया दिखाते हुए उसे माफ किया, लेकिन उसे उसी समय अपने घर से बाहर जाने के लिए कहा। जब वो बाहर जा रहा था तो कर्मचारियों ने कहा कि सेठ जी, ये तो ठीक है कि ये गलत है और इसने चोर है और इसने अपनी गलती मान ली, लेकिन अभी तक हमें ये बात नहीं समझ में आई कि रेडियो तो एक बार भी नहीं बजा और आपको कैसे पता चल गया कि इसी ने चोरी की है। इस पर सेठ जी ने कहा, अरे किसी के भी हाथ रखने से कभी भी कोई रेडियो नहीं बजता जब तक उसे ऑन न किया जाए। ये तो सिर्फ मेरी एक चाल थी। मैंने उस रेडियो पे बहुत सारा इत्र लगा दिया था और आप सब ने जब उस पर हाथ रखा तो वह इत्र, उस इत्र की खुशबू आपके हाथों में बस गई। लेकिन इस बेईमान ने, क्योंकि ये चोर था, इसने अपना हाथ रेडियो पे रखा ही नहीं और इसलिए जब मैंने इसके हाथ को सूंघा तो उसमें इत्र की खुशबू नहीं थी। इस प्रकार मैंने पता लगाया कि यही व्यक्ति चोर है। तो देखा फ्रेंड्स, कितने समझदार थे हमारे सेठ जी और कितनी आसानी से उन्होंने चोर का पता लगा लिया। उस दिन के बाद से सारे कर्मचारी बहुत खुशी खुशी, निष्ठा और लगन और साथ ही अपने मालिक पे गर्व के साथ उनके यहाँ काम करते रहे। गर्व क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि हमारे सेठ जी सिर्फ धनी ही नहीं, ज्ञानी भी हैं, समझदार भी हैं, तो उनके साथ फ्यूचर में कभी कोई अन्याय नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ा विश्वास है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी से हमें ये सीख तो मिली ही कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अगर वो चोर पहले ही ईमानदारी से अपनी गलती कबूलता या चोरी करता ही नहीं तो उसकी नौकरी भी बची रहती और वो सम्मान भी पाता। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें इसका जीवन भर आचरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये स्टोरी सिर्फ हमें एक मॉरल नहीं बल्कि कई सारे मॉरल सिखाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमें हर काम सोच विचार के करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सेठ जी को देखिए, उन्होंने काफी सोचा विचारा और ऐसे ही किसी पे उंगली नहीं उठाती। अगर वो ऐसा करते तो वो जो रिलेशन उन्होंने अपने कर्मचारियों, अपने नौकर चाकर के साथ मेंटेन किया था, उसमें एक दरार, एक खटास आ जाती और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली मैटर को हैंडल किया और चोर का पता लगाया। इसी तरह ये स्टोरी हमें ये भी मॉरल सिखाती है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और किसी भी रिलेशन में अंधे नहीं हो जाना चाहिए, जैसे सेठानी जी ने किया। जब उन्हें पता था कि उनके घर में इतने नौकर काम करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली अपने गहनों के लिए वॉचफुल होना चाहिए था, जो वो नहीं थी। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे तो आप इस स्टोरी से बहुत सारे और मॉरल भी निकाल सकते हैं, राइट? तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसको सुनने के बाद आप इसे भूलेंगे नहीं। आई होप कि आप भूलेंगे नहीं, बल्कि इनको हमेशा याद रखिए, इन मॉरल से सीख लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप मुझे आपको मेरी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और हाँ, मेरी इस स्टोरी को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, हाँ, और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही ढेरों स्टोरी के साथ आपसे लगातार मिलती रहूंगी। टिल देन, बाय फ्रेंड्स।